आज आपको जो मैं खबर देने जा रहा हूं वो ये है कि भारत दिन ब दिन गिरता जा रहा है। लगता है उसका सितारा गर्दिश पे चल रहा है और उसे चक्कर पे चक्कर आ रहे हैं। एक मुसीबत दूर नहीं होती, दूसरी आ जाती है। कुछ ऐसे भारत के साथ हो रहा है और उसके जर्नैल कभी हंसते हैं, कभी रोते हैं और कभी बहकी बहकी बातें करते हैं। अजीब किस्म का मंजर नजर आ रहा है भारत में तो। और बनाया कुछ नहीं, लेकिन बरकें जमीन से आसमान में मिला रहे हैं। धमकियां ऐसी दे रहे हैं कि जैसे पता नहीं उन्होंने क्या कर लिया, क्या ऐसी चीज कर ली कि जो वो पाकिस्तान को नक्शे से मिटाने जा रहे हैं। इंशाल्लाह ये ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा, बल्कि हमें तो क्या, आप अपने आप को मिटा लेंगे और उसमें आपका अपना हाथ होगा। सबसे बड़ी बात तो यही होगी। J-10C जो पहले पाकिस्तान ने इस्तेमाल किया और JF थंडर भी पाकिस्तान ने इस्तेमाल किया, और J-10C का खौफ, क्योंकि पाकिस्तान ने उससे जो जहाज गिराए, जो अब ट्रंप कह रहा है कि 7 गिराए, उसका खौफ, अब वही J-10C बांग्लादेश खरीद रहा है। बांग्लादेश ने $2.2 बिलियन का अपनी तारीख का सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है। अब भारत की मशरकी सरहद पे भी J-10C, मगरिब सरहद पे भी J-10C, और भारत के सर पे J-10C सवार हो गया है, और ऊपर चाइना में भी J-10C, यानी हर तरफ से J-10C। भारत को, मेरा तो ख्याल है कि हर तरफ J-10C ही नजर आ रहे होंगे। अब ये जो बांग्लादेश ने लिए हैं J-10C, भारत की जो मशरकी सरहद थी वो काफी महफूज थी, और वहां भारत को हमेशा ये था कि यहां कोई ऐसी हमें मसला नहीं है। जब से बांग्लादेश पे हालात पलटे हैं तो भारत के ख्वाब चिकनाचूर हो गए और मजीद भारत उलझनों में फंस गया और उसके दोनों महाज गैर महफूज हो गए। और क्योंकि ये J-10C जो है, ये अपने साथ पूरा कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम भी लेके आ रहा है बांग्लादेश में, जिसे चीन कंट्रोल करेगा पूरी बांग्लादेश की सिक्योरिटी को, और वहां पाकिस्तान की भी मौजूदगी है। और आप जानते हैं कि वहां ऊपर एक ऐसी जगह है जो सिर्फ 20 मील की है, और उसके साथ इंडिया की 7 रियासतें हैं जिनको 7 सिस्टर स्टेट कहा जाता है, जो इंडिया के लिए सबसे बड़े खतरे की घंटी है। और अगर वो कट गई, जिसे सिलागुड़ी कॉरिडोर भी कहा जाता है, अगर ये चिकन नेक कट गई तो समझ लें कि इंडिया की गर्दन कट गई, और इसकी ये 7 स्टेट्स अलहदा हो जाएंगी। वहां पहले ही बहुत ज्यादा तहरीकें चल रही हैं उन 7 स्टेट में, और अब इंडिया की परेशानियां बढ़ती ही चली जा रही हैं, और ये सब उसके अपने करतूतों का हल है। उसको बाहर कहा गया कि अमन की तरफ आओ, अमन की तरफ आओ, मुज़ाकरात की तरफ आओ, लेकिन उसको ना अमन नजर आ रहा है, ना मुज़ाकरात नजर आ रहे हैं, उसको सिर्फ जंगे ही नजर आ रही हैं। लगता है कि वो बिल्कुल अपना दिमाग खो बैठा है, और ट्रंप ने भी ऐसा उससे खेल खेला जा रहा है कि जो लगता है कि बिल्ली चूहे का खेल है, जैसे ट्रंप उसके पीछे पड़ गया है और वो बिल्ली चूहे का खेल भी जारी है। तो देखें भारत कितनी अपनी बदनीयती की वजह से गिरता चला जा रहा है, और मसले पे मसले क्रिएट हो रहे हैं उसके लिए। और अब तो ख्वाबों में भी उसको J-10C नजर आएगा, और वो उसकी दोनों अतराफ में, बल्कि उसके ऊपर चीन में भी J-10C है। वो हर तरफ से J-10C का, मैं इसको कहने में जरा थोड़ा सा हो जाता हूं, J-10C का खौफ उसे हर तरफ नजर आएगा, ख्वाबों में नजर आएगा, उठते नजर आएगा, सोते नजर आएगा, बैठे जागते हर वक्त नजर आएगा। और इसमें मोदी का कसूर सबसे ज्यादा है कि उसे अपनी फिक्र है, अपने मुल्क की फिक्र नहीं है। अगर मुल्क की फिक्र होती तो वो सबसे अपने ताल्लुकात बना के रखता, खासतौर पर पाकिस्तान से, तो उसके तमाम मामले उलट जाते, तमाम चीजें सुधर जाती। लेकिन वो खुद नहीं सुधरा तो मुल्क कैसे सुधरेगा? सीधी सी बात है। अब ये जो फिर पाकिस्तान ने अभी एक नया शार्पर 2 ब्लॉक 2 ड्रोन बना लिया है, जो दुनिया के जदीद 3 ड्रोनों में आता है। ये एक नया खौफ
भारत को नींदें उड़ा देगा भारत की। वो इतना जदीद है कि वो टर्की के जो B2 उसका है, BC2 गालिबन, उससे भी बेहतर है और वो पिन पॉइंट पे मारता है निशाना। मैं किसी और ब्लॉग में आपको बताऊंगा, उसके बारे में डिटेल बताऊंगा। तो वो भी मैदान में आ गया है, बिल्कुल रेडी है, तैयार, और उसके कारनामे बहुत जल्द देख लेंगे। अगर भारत ने कोई शरारत की तो ये ड्रोन ही भारत की सारी शरारतों का जवाब होगा, क्योंकि ये पिन पॉइंट पे मारता है। बहुत जबरदस्त पाकिस्तान ने ड्रोन बनाया। देखें, पाकिस्तान उभरता जा रहा है, भारत डूबता जा रहा है। और मोदी भारत को जिस तरफ ले जा रहा है, यानी बजाय कि सोचे समझे और कोई रास्ता ऐसा अख्तियार करे कि जो उसके मुल्क के लिए बेहतर हो, वो उल्टी तरफ जा रहा है। यानी वो रास्ता अख्तियार कर रहा है जो उसकी तबाही बर्बादी, उसकी भी तबाही बर्बादी, उसके मुल्क की भी तबाही बर्बादी है। लगता है कि उसके जैसे यानी फ्यूज ही उड़ गए। और J-10C के बाद ये शार्पर जो हमारा ड्रोन आ रहा है, ये तो मेरा ख्याल है वो होता है ना बड़ा फ्यूज जो मीटरों में लगा होता है, उस तरह का फ्यूज भी लगता है उसके दिमाग का बिल्कुल उड़ जाएगा। इसलिए उसके जनरल भी बैकी बैकी बातें कर रहे हैं, वो भी अजीबोगरीब बातें कर रहा है, और वो सारे वो कदम उठा रहा है कि जो उसके खिलाफ जा रहे हैं, और वो बहुत गहरे तरीन घड़े में गिरता जा रहा है। बहरहाल अब देखते हैं कि मुझे तो नहीं लगता कि भारत को अकल आएगी, वो जंगी जुनून नहीं छोड़ेगा और वो फिर ऐसे ही डरता रहेगा। वही खौफ उसे होगा जो खौफ इसराइल को हर वक्त रहता है और उसकी आवाम को रहता है। यही वो अपने ही मुल्क में यही चीजें पैदा कर रहा है, और फिर कभी चैन से नहीं बैठेंगे लोग वहां के, कभी उनको चैन नहीं आएगा, बल्कि इंशाअल्लाह भारत का नक्शा ही बदल जाएगा जिस तेजी से हालात चेंज हो रहे हैं, और भारत समझ से काम नहीं ले रहा। आज इतना ही। मैं हूं जमाल नासिर, आप मेरा ब्लॉग देख रहे हैं। मुझे सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को दबाएं और अपने कमेंट भी बताएं, और मेरे वीडियो के बारे में बताएं कि आपको कैसी लग रही हैं, ताकि और बेहतर से बेहतर बनाई जाए। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।